अभी अपने को जब बहुत सारे कस्टमर फोन करते हैं कि पत्थर को कैसा अपने को प्रेशर देना, पहले तो मैं यहाँ पे ओपन रखा हूँ, तो पत्थर को हल्का हल्का से यहाँ से इस तरह से प्रेशर देना है। पत्थर को प्रेशर देते अभी आपको हल्का सा आवाज आएगा, तो अभी जब आपको इस तरह से हल्का सा आवाज आना चालू हो समझ लेना फिर गेहूं अपने को छोड़ना है। इस तरह से हल्का हल्का आवाज आएगा आपको, अभी देखना। इस तरह से ऐसा आवाज आना चालू हो गया ना, तो मतलब आपका पत्थर टच हो गया। तो उसके बाद अनाज छोड़ना, धीरे 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 आवाज अनाज छोड़ना है, और फिर उसके बाद मशीन चालू करके मतलब अनाज छोड़ना है, और मशीन शुरू हो जाएगी आपका इस तरह से। और जैसा जैसा आपको आटा जाड़ा बारीक चाहिए उसके हिसाब से पत्थर को प्रेशर देना है। आणि तुम्ही साइड लावून जा। हाँ ओके डन। हाँ अभी मशीन चालू कर दिया। अपने आपको पत्थर को हल्का हल्का सा दाब देना है जब तक आवाज नहीं आ जाता, हल्का सा पत्थर टच का। ओके, तो आपको मैं पहले ही बताया हूँ, हल्का सा पत्थर का दाब का आवाज आएगा तो फिर गेहूं का लोड छोड़ना है अपने को। तो देखो अभी आवाज आ रहा है ना, तो इसके हिसाब से फिर गेहूं धीरे धीरे छोड़ना है यहाँ पे अपने को। गेहूं को लीवर को आपको सेट कर लेना है, अगर जैसा फिर यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसको पत्थर को यहाँ से लॉक करना रहता है। यहाँ से पत्थर को लॉक करना, अभी लॉक नहीं किया हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं आटा तो आ रहा है, और बारीक करना है, तो जैसा जैसा बारीक करना रहेगा। आटा चेक करा, अजून बारीक पाहिजे? हाँ बघा आता ये अभी खत्म होने के बाद, जैसे मटेरियल खत्म हो गया तुरंत पत्थर को फ्री कर देना है। फ्री करने के बाद मशीन ऑफ करना है। ओके, तो अभी पत्थर को तुरंत फ्री करके मशीन ऑफ करना है। तो अभी प्रोडक्शन है, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कंटिन्यू निकालना ही निकालना है, कंटिन्यू निकालना है, तो अपने पत्थर को प्रेशर देना ही नहीं है। ठीक है, अब वो डाल दो। ये मशीन चलते समय ना छोटे बच्चे वगैरह को नहीं लाना, क्योंकि ये पट्टा रहता है, ये सब रहता है, यहाँ पे लाना बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये मशीन 7.5 HP का है। थोड़ा सा एक्चुअली सर के पास ना एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर नहीं होने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कितना मोटर पे लोड जा रहा है, कितना मोटर पे लोड देना चाहिए। वो डिजिटली लगा देंगे तो बेटर रहेगा, तो उसके हिसाब से अगर अपने को प्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो मशीन बहुत इजी है चलाना, फाउंडेशन का जरूरत है नहीं। एक्चुअली इनका मोटर 40 साल जूना है, वो वहाँ का जो लेवल है ग्रिपिंग वो प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है, तो इनको इसलिए फाउंडेशन बनाना ही पड़ेगा। बाकी तो आप मशीन आपके सामने है। क्वालिटी वाइज बेस्ट है, 16 इंची का हैवी ड्यूटी है, और इस पे 10 HP 5 HP 7.5 का कोई भी मोटर चला सकते हैं। और क्वालिटी वाइज एक नंबर मशीन है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। और जैसा जैसा परचेस करना रहेगा फटाफट आके बताइए। इनका ये मशीन लिए थे पहले, ये पूरा फेल हो गया, इतना आवाज था कि आजू बाजू बहुत कंप्लेन कर रहे थे, तो इसकी वजह से मशीन डाला है। अभी देखिए यहाँ पे मशीन का मोटर कम हो गया ना, मटेरियल कम हो गया, तो अपने को धीरे धीरे तुरंत पत्थर को प्रेशर को रिलीज कर देना है। मटेरियल खत्म होते तुरंत पत्थर के प्रेशर को रिलीज कर देना है। ओके, तो इस तरह से ये देखो अभी आवाज पत्थर का आवाज आ रहा है, तो तुरंत प्रेशर को रिलीज कर देना है। सर मशीन ऑफ करना। अगर आपका मटेरियल कंटिन्यू रहा, एक बार सेट कर दिया तो कंटिन्यू चलते ही रहनी चाहिए मशीन।
ओके, अगर इसको यहाँ पे नहीं पकड़ेंगे तो अगर थोड़ा बहुत अनाज बचा रहेगा, अगर आपके पास कंटिन्यू मटेरियल है तो कंटिन्यू एक बार सेट कर दिया लोड और डालते जाओ मशीन को 3-4 घंटा 5 घंटा नॉन स्टॉप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और मशीन हैवी वाइज क्वालिटी वाइज बेस्ट है। अगर 7.5 HP में एकदम बारीक एकदम मैदे जैसा अगर पैतला ले रहे हैं सर, तो इनको कम से कम 50 से 55 के आसपास एवरेज मिलेगा। और अगर जितना मीडियम लेंगे उतना ज्यादा एवरेज मिलेगा। 10 HP में भी 1 घंटे का 80 से 120 kg के आसपास एवरेज प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है ही है। तो क्वालिटी वाइज इस तरह से। तो अभी सर देखो आटे का क्वालिटी चेक करो। अभी हम लोग ने टाइमिंग तो नहीं लगाया था, टाइमिंग नहीं लगाने की वजह से कुछ पता नहीं चल पाया कि कितने मिनट में क्या निकाल के दिया है। तो ये है, बाकी अगली बार देखेंगे। अभी ये पूरा फाउंडेशन कर लेंगे तो वीडियो बना के और देंगे। मशीन परचेस करना है फटाफट कॉल करो और कुछ भी रिक्वायरमेंट रहा कमेंट करके या तो हमारे वेबसाइट पे सीधा विजिट करो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।